तो जी हाँ मित्रों, हम उसी व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जो एक छोटी सी चाय की दुकान से लेकर बड़ा बिलियनर बना, जिसका नाम है प्रफुल्ल बिलोर। तो दोस्तों, मैंने कल ही एक संदीप महेश्वरी सर के साथ, जो हमारे MBA चाय वाले साहब है, उसका वीडियो देखा था। उस वो इंटरव्यू में थे शायद, और ऑडियंस ने कुछ सवाल किए थे और मैंने उस वीडियो में से बहुत कुछ सफलता के बारे में ऐसा कुछ सीखा जो मैंने एक कागज़ पे इकट्ठा किया। और मैंने भी सोचा कि अगर जो लोग घर बैठे हैं और उसको भी कुछ बड़ा करना है और वो किसी कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो मैंने सोचा कि मैं भी उन लोगों के लिए ऐसे सफलता की राह पर बढ़ने वाले कुछ ऐसे प्रेरक मंत्र के बारे में वीडियो बनाऊं। तो कुछ ऐसे हमारे जो MBA चाय वाले साहब है, उसके बारे में ही ये सारे 12 सवाल जो है प्रेरक मंत्र है वो मैंने लिखा है। यानी कि कुछ सफलता, यानी कि हमें कैसे सफल होना है, हमें सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हम भी MBA चाय वाले की तरह हम भी कैसे सफल हो सकते हैं। तो देखते हैं मित्रों, आप भी बने रहिए इस वीडियो पर। तो सबसे पहला सवाल है कि एक कदम चलना शुरू करो, धीमे धीमे अपने आप सब कुछ शुरू हो जाएगा। यानी मित्रों, ये जो पहला जो मैंने उस वीडियो में, यानी कि जो हमारे MBA चाय वाले जो साहब है, मैंने उससे ये भी पहला पॉइंट सीखा है कि हमें एक कदम तो हमें पहले चलना ही होगा। हम सबसे पहला कदम तो हमें ही उठाना होगा, यानी कि हमें एक कदम चलना है और इसके बाद हमारी सफलता के सारे दरवाजे खुल जाएंगे। हमें पहली बार प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। हमें किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो हमें पहली बार तो प्रयत्न दोस्तों करना ही पड़ेगा। और दूसरा है मित्रों, लाइव एग्जाम्पल यानी कि क्या? लाइव एग्जाम्पल का मतलब है कि MBA चाय वाला जो हमारे सामने ही लाइव एग्जाम्पल है कि कोई भी धंधा, वैसे भी तो हम समझते कोई भी धंधा छोटा नहीं होता, और कि कितना भी अगर हमारे पास अगर कुछ ऐसा कुछ है कि हमारे पास कुछ ऐसी कुछ सोच है जिससे हम कुछ बड़ा कर सकते हैं, तो मित्रों हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें भी, हमारे पास ऐसा एग्जाम्पल है MBA चाय वाले साहब का, जो हमें छोटी से छोटी राह पर भी हमें बड़ी से बड़ी मंजिल दिला सकता है। ये एग्जाम्पल है। ये दूसरा है। और प्रफुल्ल साहब ने ये भी कहा है कि इन्होंने कभी परवाह नहीं करी कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। उन्होंने कभी हमें कभी भी अगर हमें सफल होना है तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। बस हमें सिर्फ अपने काम के प्रति निष्ठावान रहना और हमें अपना काम करते जाना है। दूसरा पॉइंट है, बस हमारा काम करते जाना है। जी हाँ दोस्तों, हमें कभी भी हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं हमें उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। हमें सिर्फ हमारे काम पर ध्यान देना है और हमें आगे बढ़ते जाना है। हमें लोगों की परवाह करनी है, लेकिन लोगों की जो हमारे बारे में बुरी सोच है उसकी परवाह बिल्कुल भी हमें नहीं करनी है। तो तीसरा पॉइंट है, एक आग होनी चाहिए।
यानी कि दोस्तों अगर हमें कुछ भी बड़ा करना है, हमें किसी भी क्षेत्र में अगर कुछ बड़ा धमाका कर देना है, यानी कि कुछ बड़ा बिजनेस कर देना है, या फिर कोई किसी क्षेत्र में कुछ बड़ा पा लेना है, तो हमें दोस्तों हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए, हमारे अंदर एक आग होनी चाहिए कि मुझे बस वही करना ही है। तो दोस्तों ऐसे ही आग MBA चाय वाले सर साहब के अंदर भी है, तो हमारे अंदर भी एक ऐसी आग होनी चाहिए कि हम मुझे बस ये हासिल करना ही है, ये मेरा लक्ष्य ही है, ऐसे हमारी सोच होनी चाहिए अच्छी। तो चौथा पॉइंट है ऑब्जर्व ऑब्जर्व करो और क्विक लर्नर बनो। यानी कि जी हाँ, ये चौथा पॉइंट क्या है, ऑब्जर्व करो और क्विक लर्नर बनो। इसका अर्थ क्या होता है, ऑब्जर्व यानी कि निरीक्षण। अगर हम प्रफुल्ल साहब की भी ऐसी ही कुछ सोच है कि वो कभी भी किसी चीज को देखते ही, वो निरीक्षण करते ही वो उससे जल्दी सीख जाते हैं। ऑब्जर्व यानी कि क्या होता है कि निरीक्षण करना, ऑब्जर्व यानी निरीक्षण, और क्विक लर्नर और जल्दी से सीखना। हमारे अंदर ये दोनों ट्रिक होनी चाहिए। ऑब्जर्व यानी कि हम बहुत कुछ निरीक्षण करें और उस निरीक्षण से कुछ बहुत कुछ जल्दी से जल्दी सीख ले दोस्तों। हमारे अंदर ऐसी स्किल होनी चाहिए कि कुछ देखे और बहुत अच्छा कुछ सीख भी ले जल्दी से। और पांचवा पॉइंट है दोस्तों बहुत बड़ी, यानी कि कोई चीज बहुत बड़ी नहीं होती, बस सोचो और करो। हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। कुछ भी प्रयत्न करे बिना ही हम ये सोच लेते हैं कि ये चीज तो कितनी बड़ी है, ये मुझसे होगी कि नहीं होगी। हमारे मन में ऐसा ऐसा भाव आ जाता है, ऐसा भ्रम आ जाता है हमारे मन में। ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों कि बहुत कोई भी चीज बहुत बड़ी नहीं होती, यानी कि कोई भी प्रवृत्ति बहुत बड़ी नहीं होती। हमें एक बार सोचना है और उसको करके दिखाना है, हमें पीछे नहीं हटना है। और छठा पॉइंट है दुकान। तो दोस्तों प्रफुल्ल प्रफुल्ल बिलोर यानी कि MBA चाय वाले साहब का ये भी कहना है कि खुद दूसरों की परछाई बनने से अच्छा है कि हमारी एक चाय की दुकान हो। यानी कि दूसरों की गुलामी करें, इससे अच्छा कि अपनी एक पुरानी सी अच्छी सी झोपड़ी हो, वो अच्छा रहेगा। गुलामी करके पूरी जिंदगी गुजार, उससे अच्छा है कि गरीबी में ही पूरी जिंदगी गुजार दे दोस्तों। गुलामी से गरीबी अच्छी है। यानी कि कहने का इतना ही है कि किसी की परछाई बनने से अच्छा है कि खुद की चाय की दुकान। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यानी बहुत प्रश्न है, बहुत ही महत्व है, इसको हमारे मन में ठान लेना है। ऐसा नहीं है कि किसी के नीचे काम नहीं करना है, किसी के नीचे काम करने और गुलामी में भी फर्क होता है दोस्तों। तो सातवां पॉइंट है अगर हमें भी बड़ा या अमीर बनना है तो हमें उन सभी लोगों की इज्जत करनी चाहिए जो हमसे आगे है।
सातवां पॉइंट है दोस्तों, अगर हमें भी बड़ा बनना है तो हमें उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए जो हमसे आगे है, यानी कि हमसे पहले सफल हो चुके हैं। अगर हमें सफल होना है तो हमें किसी पर ईर्ष्या नहीं करनी है, या किसी को पीछे नहीं ढकेलना है, बल्कि हमें भी उससे सीखना है और हमें भी उसके जैसा आगे बढ़ना है, यानी कि सफल होना है। दूसरों से सीखना है, हमसे अगर कोई आगे बढ़ा है, यानी कि हमसे भी कोई अगर सफल व्यक्ति है तो हमें उससे सीखना चाहिए, बल्कि उसे पीछे नहीं ढकेलना चाहिए और उसकी इज्जत करनी चाहिए। और आठवां पॉइंट है, यदि हमें जल्दी सफल होना है तो हमें किसी सफल व्यक्ति के संपर्क में होना चाहिए। आठवां पॉइंट है दोस्तों, अगर हमें सफलता बहुत जल्दी हासिल करनी है, यानी कि हमें बहुत जल्दी सफल होना है, तो हमें भी हम जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र से रिलेटेड हमारे रिलेशन में कोई है, या फिर हमारा दोस्त कोई है, या फिर कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे हमें संपर्क साध लेना है। यानी कि अगर हमें बहुत जल्दी सफल होना है तो हमें उस सफल व्यक्ति को संपर्क में लाना चाहिए, यानी कि हमें कुछ सफल व्यक्ति के संपर्क में होना चाहिए। तो 9वां पॉइंट है, सफल होने के लिए डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है मतलब क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट यानी कि विचलित नहीं होना है, हमें हमारे मन में भ्रम नहीं आना चाहिए। यदि हमें सफल होना है तो हमें एकाग्रचित्त होना चाहिए दोस्तों। अगर हमारा मन डिस्ट्रैक्ट हो गया, यानी कि विचलित हो गया, अरे भाई तुम इतनी देर तक तुम आज के दिन रजा नहीं ले सकते क्या? आज तो उसकी शादी में जाना है, आज उसकी सगाई में जाना है, आज उसका बर्थडे है, आज उसके घर पार्टी है, तुम नहीं आओगे क्या? अरे भाई नहीं, मैं नहीं आऊँगा, मुझे भी सफल होना है, मुझे मेरा बिजनेस संभालना है, मुझे भी बड़ा बिजनेसमैन बनना है। तो हमारी सोच भी ऐसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें संबंधियों के नाते तोड़ देने, बल्कि जो जरूरी है वो संबंध तो हमें निभाने ही है, लेकिन जो फालतू के जो चक्कर है उससे बाहर निकलना है और हमारा मन डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर हम डिस्ट्रैक्ट होने से बच जाएंगे, जो हम यहाँ वहाँ के फालतू के काम से हम बच जाएंगे, तो ही हम सफल हो सकेंगे। और 10वां पॉइंट है, यदि किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो हमें एंटरप्रेन्योर बनना होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसको जरूर ध्यान से देखना। एंटरप्रेन्योर बनो, यानी ये जो MBA चाय वाले साहब थे वो कहते थे, वो मैंने उस वीडियो में देखा था जो संदीप माहेश्वरी साहब सर के साथ जो इंटरव्यू में जो वीडियो मैंने जो देखा था MBA चाय वाले सर का, तो उस वीडियो में उसने कहा था कि मुझे हमेशा से एंटरप्रेन्योर बनना था। यानी कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है? यानी कि एक उत्साही व्यक्ति होता है, जोखिम उठाने वाला व्यक्ति होता है, एक ध्येय साध्य वाला व्यक्ति होता है, मेहनती व्यक्ति होता है, जिसको कहेंगे हम उद्यमी, जोखिम उठाने वाला। दोस्तों, अगर हमें किसी भी क्षेत्र में बड़ा कुछ कार्य करना है, हमें किसी भी क्षेत्र में कुछ बड़ा कार्य करना है, या फिर हमारी मंजिल को हमें जल्दी हासिल करना, और कुछ भी अगर बड़ा करना है ना, तो दोस्तों हमें पहले एंटरप्रेन्योर बनना होगा। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? तो दोस्तों सीधी सी बात बता दूं आपको कि रिस्क टेकर, जिसको हम बोलेंगे
रिस्क टेकर। जी हाँ दोस्तों, यही शब्द है रिस्क टेक। अगर आप रिस्क टेकर बन गए तो आप भी बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, या फिर आप भी कुछ बड़ा ऐसा काम कर सकते हैं जो इस MBA चाय वाले साहब ने कर दिखाया। अगर हम रिस्क ही नहीं ले पाएंगे तो हम कुछ नया सीख ही नहीं पाएंगे और कुछ नया कर ही नहीं पाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमें रिस्क टेकर बनना होगा, यानी कि एंटरप्रेनर बनना होगा, जोखिम उठाने वाला व्यक्ति। हमें किसी भी प्रकार के कष्ट यानी कि पीड़ा से भागना नहीं है हमें, बल्कि उसको सहन करना है और आगे बढ़ते जाना है। और 11वां पॉइंट है तो दोस्तों 11वां पॉइंट है मैं क्या बनूंगा। वो मैं जानता हूँ कि मैं क्या बनूंगा। ये दोस्तों ये वाक्य यानी कि ये सोच तो बिल्कुल ही झूठ है। अगर आपसे कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, अरे वो सपने की बात कर रहा होगा। यानी कि वो बिल्कुल ही ऐसे दृढ़ निश्चय से अगर वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या बन सकता हूँ, तो बिल्कुल यह बिल्कुल ही झूठ है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या बनूंगा। ये बिल्कुल ही झूठ है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या बनूंगा, बल्कि ऐसा जरूर सोचना चाहिए कि मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा। दोस्तों ये मगज में बिठा लीजिए, मन में बिठा लीजिए। ये बिल्कुल ही झूठ है कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या बनूंगा, बल्कि ऐसा जरूर सोचना चाहिए कि मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा। ये मेरी सोच नहीं है, ये MBA चाय वाले साहब की सोच है। मैंने उसके वीडियो से ये सब कुछ सीखा और मेरा वीडियो बनाया है। हम क्या बनेंगे या करेंगे ये पहले से तय नहीं होता है दोस्तों हम क्या बनेंगे और क्या है, हम क्या बनेंगे और क्या होंगे ये पहले से तय नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए। और सबसे लास्ट पॉइंट है दोस्तों कि सबको ये परेशानी ना सबको होती है दोस्तों। अगर कोई भी छोटा स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट हो या फिर कोई गरीब घर से कोई व्यक्ति हो, कोई भी अगर हो ना दोस्तों, ये परेशानी सबको होती है। जैसे कि मैं एक गरीब हूँ, मैं घर से पैसे नहीं मांग सकता।
दोस्तों ये आखिरी पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट अगर कुछ भी बड़ा करने की सोचता है, कोई कुछ भी बड़ा बिजनेस करने की सोचता है, तो ये साधारण सी परेशानी सबको होती है। जो परेशानी है कि मैं एक गरीब हूँ, यानी कि मैं एक मिडिल क्लास घर से हूँ, मैं एक गरीब हूँ, मैं घर से कुछ बड़ा बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं मांग सकता। अगर पैसे दिए भी तो अगर बिजनेस अच्छा नहीं हुआ या लॉस गया, तो नुकसान हो गया, तो मैं क्या करूँगा। मैं घर में या मेरे परिवार में से मेरे घर में या मेरे परिवार में से आज तक किसी ने कोई बड़ा कार्य किया नहीं या कुछ अलग किया नहीं, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। समझ रहे हैं दोस्तों। यानी कि मेरे घर में या मेरे परिवार में आज तक किसी ने कोई बड़ा कार्य नहीं किया या फिर कुछ अलग ऐसा कार्य नहीं किया, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ये दोस्तों एक बेकार की सोच है, इसको अपने मन से निकाल दो तो ये तुम्हारे जीवन से भी निकल जाएगी। यानी कि ये एक ऐसी परेशानी है दोस्तों कि अगर ये परेशानी आपके मन के अंदर रही ना, तो आपके जीवन में जरूरी रहेगी। आपको इस परेशानी को आपके मन से निकाल देना है, तो ये आपके जीवन से अपने आप निकल जाएगी। तो परेशानी क्या है कि मैं एक गरीब हूँ, मैं एक गरीब घर से हूँ, मुझे घर से पैसे नहीं मिलते बिजनेस करने के लिए, अगर पैसे दिए भी तो नुकसान हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट कि मेरे घर में किसी ने आज तक बड़ा या कुछ अलग करके दिखाया नहीं किया, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा या क्या सोचेंगे लोग। ये सब बेकार की बातें, इन सबको निकाल दो दोस्तों। जिस चीज में अच्छा मन लगे, जिस चीज में कुछ अच्छा कार्य का मन करे अच्छा कार्य करने का, तो दोस्तों कर दो, बिल्कुल भी मत सोचो। अगर कुछ भी अच्छा कार्य करना तो दोस्तों सोचो मत। ये जो 12 पॉइंट जो आपको दिए हैं, 12 पॉइंट, वो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। और ये पॉइंट है MBA चाय वाला। दोस्तों मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने एक वीडियो देखा था संदीप महेश्वरी सर के साथ, MBA चाय वाले यानी कि प्रफुल्ल बिलोर, जो एक छोटी सी चाय की दुकान से बड़े बिलियनर बने। मैंने उसका वीडियो देखा था और उस वीडियो से मैंने सफल होने के बहुत सारे ऐसे राज जाने, जो मैंने इस वीडियो में आपको बताए हैं। जो सबसे पहला राज है कि आपको एक कदम चलना है, बाकी सारे रास्ते अपने आप खुलते चलेंगे। दूसरा राज है कि वो लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है, प्रफुल्ल बिलोर साहब का, यानी कि MBA चाय वाले साहब का। वो ऐसा सोचते थे कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमारा काम करते चलो और आगे बढ़ते चलो, बस ऐसी ही सोच रखनी है हमें। और तीसरा पॉइंट है, हमारे अंदर एक प्रकार की आग होनी चाहिए, हमारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मुझे वो चीज़ हासिल करनी है। अगर ऐसा जज्बा, अगर जुस्सा हमारे अंदर नहीं होगा तो हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। चौथा पॉइंट है ऑब्जर्व और क्विक लर्नर। ऑब्जर्व और क्विक लर्नर क्या होता है दोस्तों। ऑब्जर्व यानी कि जो ऑब्जर्व कर लेता है, जो बहुत ही जल्दी निरीक्षण कर लेता है किसी भी प्रवृत्ति का और उससे बहुत जल्दी कुछ सीख लेता है, उसको क्विक लर्नर और ऑब्जर्विंग बोलते हैं। तो उसके अंदर, MBA चाय वाले साहब के अंदर भी कुछ ऐसी स्किल थी, जो कुछ भी निरीक्षण करते थे तो उससे बहुत जल्दी सीख लेते थे। और पांचवा पॉइंट है बहुत बड़ी, कोई भी चीज़ दोस्तों बहुत बड़ी नहीं होती, उसको बस एक बार सोचो और करो। कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, क्या करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है। कोई भी चीज़ दोस्तों बहुत बड़ी नहीं होती, बस उसको एक बार सोचो और करो। कोई भी अगर कुछ अच्छा कार्य करना है तो बहुत बता रहा हूँ। और छठा पॉइंट है, किसी की परछाई बनने से अच्छा है कि अपनी खुद की चाय की दुकान हो दोस्तों। किसी की परछाई बनने से अच्छा है कि अपनी खुद की चाय की दुकान हो दोस्तों। इसका ये पॉइंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, यानी कि किसी की गुलामी करने से, यानी कि मान लो कि आप 24 घंटे काम करते हो, 24 घंटे की आपके पास नौकरी है और आपको महीने की सैलरी इतनी मिलती है कि आपके अनलिमिटेड पैसे मिलते हैं महीने के, और आपको 2400 घंटे काम करना पड़ता है, ऐसी नौकरी हो। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास है कि आपके पास बस एक चाय की दुकान है, उससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है आपकी,
और आपको खुद की रजा भी खुद के हॉलीडे भी मिलते हैं। अगर खुद का चाय की दुकान है तो आप अपने टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं परिवार के साथ, संबंधी के साथ, और बाहर घूमने भी जा सकते हैं, और पैसों की भी कमी नहीं है चाय की दुकान से। तो दोस्तों 24 घंटे की नौकरी यानी कि गुलामी करने से अच्छा है कि अपनी खुद की चाय की दुकान हो दोस्तों। ऐसा पॉइंट भी ऐसे हमारे MBA चाय वाले साहब ने दिया था, यह बहुत सीखने लायक है दोस्तों। अगर उसकी एक चैनल भी है यूट्यूब पर MBA चाय वाले के, अगर आपको नहीं पता तो जल्दी से सर्च करें और सब्सक्राइब करें उसके चैनल को। और 7वां पॉइंट है, अगर हमें भी बड़ा बनना है दोस्तों अगर हमें भी बड़ा बनना है तो हमें उस व्यक्ति के संपर्क में होना चाहिए जो हमारे ध्येय के साथ संबंधित है। 8वां सवाल है, सफल होने के लिए हमें सफल व्यक्ति के संपर्क में रहना चाहिए। और उसके आगे का पॉइंट था कि हमारे आगे जो हमसे पहले सफल हुए जो व्यक्ति हो गए उसकी हमें इज्जत करनी होगी और उससे कुछ नया सीखना होगा दोस्तों। 9वां पॉइंट है डिस्ट्रैक्ट, यानी कि हमारा मन कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही हाई लेवल का डिस्चार्ज होता है दोस्तों हमारे मन में, ये डिस्ट्रैक्ट होना। तो ये डिस्ट्रैक्ट हमारा मन होना नहीं चाहिए दोस्तों, कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं ना भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से, ज्ञानी विचलित होते नहीं है, कोई जग में रहे या जग से जाए। इसी तरह दोस्तों किसी भी प्रकार की परेशानी हमारी मंजिल को हासिल करने के लिए हमें रोक ही नहीं सकती और हमें रुकना भी नहीं चाहिए। और दोस्तों 10वां पॉइंट है, जो MBA चाय वाले साहब थे उसका फेवरेट ये पॉइंट है। वो हमेशा से वो बार बार अपने वीडियो में, जो वीडियो मैंने देखा था संदीप महेश्वरी सर का वीडियो, वो बार बार अपने वीडियो में कहते थे वो MBA चाय वाले साहब कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। मैंने भी दोस्तों जानने की कोशिश की कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है, मुझे भी इस शब्द का मतलब नहीं पता था। तो मैंने भी गूगल सर्च किया, बहुत कुछ सर्च किया और मैंने ये सारे टॉपिक ढूंढे। जो उसका मूल अर्थ है दोस्तों कि रिस्क टेकर बनो, जोखिम उठाने वाला व्यक्ति बनो, उद्यमी व्यक्ति बनो जो धूम धड़ाका कर दे। यानी कि अच्छी चीजों में हम धूम धड़ाका कर देंगे तो कितना अच्छा होगा दोस्तों। और 11वां टॉपिक है, क्या बनूंगा ये पहले से मैं जानता हूँ। यानी कि दोस्तों हमारे अंदर एक प्रकार का अहंकार होता है, उसको बिल्कुल ही मिटा देना। यानी कि मान लो कि मैं ऐसा कहता हूँ, अरे मैं तो जानता हूँ मैं क्या बन सकता हूँ, तुमको क्या पता। तो ऐसे अहंकार को पहले दूर कर देना है दोस्तों, ठीक है। पर इससे अच्छा है कि हमें ऐसा सोचना चाहिए कि मैं एक अच्छा व्यक्तित्व अपना एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण कर सकता हूँ, अपने एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता हूँ दोस्तों। हम जो बनेंगे जो करेंगे वो पहले से तय नहीं होता दोस्तों। मान लो कि 10 साल के बाद आपका कुछ अच्छा बिजनेस हो गया या फिर कुछ अच्छी कमाई हो रही है आपकी, तो क्या आपको 10 साल के पहले आपको कुछ मालूम था कि आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला? नहीं मालूम था। इसलिए दोस्तों हमेशा हर सुबह उठ के और शाम को आते वक्त हम जो भी पूरे दिन में कार्य करते हैं पूरी लगन से कार्य करना चाहिए दोस्तों। और 12वां और आखिरी पॉइंट है, 12वां और आखिरी पॉइंट है दोस्तों, जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ये परेशानी सबके अंदर होती है कि मैं एक गरीब हूँ, मैं एक मिडिल क्लास परिवार से हूँ। ये परेशानी सबको होती है। और मेरे घर से पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर मुझे पैसे मिले भी तो मैं अगर नुकसान हो गया तो मैं घर में क्या जवाब दूंगा। और मेरे घर में आज तक किसी ने कोई बड़ा कार्य और कुछ अलग कार्य मेरे घर में आज तक किसी ने नहीं किया, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? ये बहुत बड़ी परेशानी है दोस्तों। तो इस परेशानी को हम अपने जीवन से कैसे हटा सकते हैं? तो दोस्तों ऐसे ही हम इस परेशानी को हटा सकते हैं अपने जीवन से। मन से एक बार निकाल दो ये कि मैं गरीब हूँ और मुझे पैसे घर से लेने, बल्कि बाहर से भी मैं ला सकता हूँ किसी नौकरी करके, फिर इकट्ठा करके पैसा, फिर अपने बिजनेस शुरू कर सकता हूँ दोस्तों। और ये तो कभी भी नहीं सोचना है कि मेरे घर में और मेरे परिवार में से किसी ने कुछ बड़ा कार्य नहीं किया तो मैं नहीं कर सकता। ये अपने मन से बिल्कुल ही निकालो।
तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों मैं डेली वीडियो अपडेट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है दोस्तों। मैं अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरे सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो मैं इससे भी अच्छे वीडियो एजुकेशन वाले लाता रहूँगा। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो है MBA चाय वाले के साहब के लिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं।